नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर टॉक्स। मेरा नाम है पंकज और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट वीक यानी सेकंड से लेके 8 ऑफ जुलाई तक जितने भी करंट इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स जो है उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहें। लेट अस स्टार्ट द सेशन। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इन लोथल गुजरात फॉर एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 4500 करोड़। तो ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है ये लोथल गुजरात में बनाया जा रहा है। टोटल कॉस्ट इसकी बताई जा रही है 4500 करोड़ और इसको बनाया जाएगा अंडर सागरमाला प्रोग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज ने इसको प्रोजेक्ट को लिया है और गुजरात के सीएम हैं भूपेंद्र पटेल, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। तरंग शक्ति बिगेस्ट एयर एक्सरसाइज बाय इंडियन एयरफोर्स इज गोइंग टू बी हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखिए तरंग शक्ति जो है जो कि सबसे बड़ी एयर एक्सरसाइज होगी जिसको अभी इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट कराएगी अक्टूबर नवंबर 2023 में। कंट्रीज टोटल यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं 12 और वेन्यू है राजस्थान सेक्टर। आरबीआई ग्रांट्स नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन लाइसेंस टू महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक एंड कैंसल्स बैंकिंग परमिट। तो देखिए आरबीआई ने महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक जो है इसका लाइसेंस कैंसिल किया है और इसको कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस दिया है। ये जो बैंक है ये फाउंड हुआ था 1994 में। इसके फाउंडर थे माधवराज मालपे और जगदीश मोगबिर इसके एमडी सीईओ हैं करेंटली। एनबीएफसी जैसा कि आप जानते हैं इनको शैडो बैंक्स भी बोला जाता है बट आरबीआई इनको बैक नहीं करता। बैकिंग का मतलब ये होता है जैसे आरबीआई जो शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं इनको क्राइसिस के सिचुएशन में इनको हेल्प करते हैं बट ऐसा एनबीएफसी के केस में नहीं होता है। Visa has acquired Brazilian fintech startup Pismo for $1 billion to expand its presence in Latin America। तो देखिए वीजा ने अभी इसको ब्राजीलियन जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो स्टार्टअप फर्म है पिस्मो इसको एक्वायर किया है। वीजा जो है इसको फाउंड किया गया था 18 सितंबर 1958 कैलिफोर्निया यूएस में। एमडी सीईओ हैं इसके रेयान मैकलेनरी। पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड एलिजिबल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऑथोराइज टू इम्प्लीमेंट महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। तो देखिए जो भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं इनको ऑथोराइज किया गया है इस स्कीम को वो लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये जो स्कीम है जैसा कि आपको पता होगा इस साल के बजट में भी इस स्कीम को अनाउंस किया गया था महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। इसकी जो कट ऑफ डेट है वो है 31 मार्च 2025। 2 साल का इसका टोटल टेन्योर रहेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको 1000 रुपीज की करनी होती है और मैक्सिमम जो है वो 2 लाख रुपीज की है। और इस स्कीम को अवेल किया जा सकता है पोस्ट ऑफिस से और जो भी एलिजिबल शेड्यूल्ड बैंक्स हैं वहां से। 1 जुलाई को देखिए कौन कौन से डेज हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे एंड नेशनल डॉक्टर्स डे। तो देखिए थीम ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे क्या है? एम्पावरिंग फाइनेंशियल एक्सीलेंस। थीम ऑफ डॉक्टर्स डे, सेलिब्रेटिंग रेजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स। थीम्स ऑफ पोस्टल वर्कर्स डे, सेलिब्रेटिंग सर्विस एंड कनेक्शन। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है नेशनल डॉक्टर्स डे जो है ये बर्थ एनिवर्सरी है डॉक्टर बीसी रॉय जो कि विधान चंद्र रॉय थे। उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। ये सेकंड चीफ मिनिस्टर भी थे वेस्ट बंगाल के 1948 से 1962 तक। ऑडी अपॉइंट्स जर्नॉट डॉलनर एज न्यू सीईओ ऑफ द बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए जर्नॉट डॉलनर जो है अभी करेंटली फॉक्सवैगन ग्रुप को हेड कर रहे हैं। ऑडी फाउंड करी गई थी 1909 में। फाउंडर थे ऑगस्ट हॉर्च और हेडक्वार्टर है इसका इंगोलस्टैड जर्मनी में। Dream 11 now principal jersey sponsor of Indian cricket team. Dream 11 has taken over as the main jersey sponsor for the Indian cricket team। तो देखिए Dream 11 अब जो है मेन स्पॉन्सर बन चुकी है इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी की और 2023 से 2026 तक ये रहेगी। इससे पहले जो था वो बायजूस था। ओलंपियन नीरज चोपड़ा विंस लॉजान डायमंड लीग 2023। जो डिस्टेंस इन्होंने थ्रो करी है वो बताई गई है 87.66 मीटर। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 इंडिया बीट ईरान इन फाइनल टू विन द टाइटल। तो इंडिया ने ईरान को हराया है कबड्डी चैंपियनशिप में 42-32 से। एंड पवन शरावत जो है वो इंडियन कबड्डी टीम के कैप्टन हैं एंड दिस इज द 8th टाइटल विन बाय इंडिया। इंडियाज बिगेस्ट नेचुरल आर्क डिस्कवर्ड इन ओडिशा बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो देखिए ये जो आर्क जो डिस्कवर किया गया है ये लोकेटेड है कनिका रेंज ऑफ सुंदरगढ़ फॉरेस्ट डिवीजन में। टोटल जो इसका अगर हम लोग डायमेंशंस देखें 30 मीटर की यहाँ पे लेंथ बताई गई है और हाइट जो है वो 12 मीटर की बताई गई है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाउंड किया गया था 4 मार्च 1851 में। डायरेक्टर ऑफ जीएसआई हैं जनार्दन प्रसाद और हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में आपको मिलेगा।
मेजर चेंजेस रिगार्डिंग टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स एंड लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। तो देखिए यहाँ पे जो कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट है 7 लाख का, यहाँ पे एक लिमिट लगाई गई है कि कोई भी टीसीएस यहाँ पे नहीं कटेगा। बट अगर बियॉन्ड 7 लाख है तो इसमें कुछ सर्टेन हमारे पास कंडीशंस बताई गई हैं, जिसमें 0.5% रिमिटेंस है उस पर्पस के लिए जहाँ पे एजुकेशन फाइनेंस्ड बाय एजुकेशन लोन है। 5% वहां पे लगेगा जहाँ पे रिमिटेंस है एजुकेशन या मेडिकल पर्पस के लिए। उसके अलावा जितने भी दूसरे अदर पर्पस हैं वहां पे 20% जाएगा। फॉर परचेजिंग ओवरसीज टूर प्रोग्राम 5% फॉर फर्स्ट 7 लाख, मतलब जो अगर आपका बिल जो है वो 7 लाख के अंदर है तो वहां पे तो 5% लग रहा है, बट अगर 7 लाख के अबव जा रहा है तो तब 20% लगेगा। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी राज्यसभा कर्नाटक से है। तमिलनाडु becomes India's top electronic exporter with exports worth USD 5.37 बिलियन। तो देखिए तमिलनाडु जो है इंडिया का टॉप इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर बन चुका है 5.37 बिलियन डॉलर्स के साथ। यूपी सेकंड स्पॉट पे है 4.9 बिलियन डॉलर्स के साथ। कर्नाटक एट थर्ड स्पॉट 4.52 बिलियन डॉलर्स के साथ। तमिलनाडु के सीएम है एम के स्टालिन, गवर्नर है आर एन रवि। सेंटर्स फिस्कल डेफिसिट नैरोज टू 11.8% एज नॉन टैक्स रेवेन्यू सर्जेस। जो फिस्कल डेफिसिट है वो 11.8% तक कम हो चुका है, एंड मॉनेटरी टर्म्स में बात किया जाए तो 2.1 लाख करोड़ हो चुका है। इंडियाज एक्सटर्नल डेट रीचेस 624.7 बिलियन डॉलर एट एंड मार्च 2023। Government of India reduces GST rate on electronic items such as refrigerators, washing machines, fans, coolers, etc. The reduced rate is 18%, which was previously 31.3%। तो ये जीएसटी रेट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं हमारे सच एज रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, फैंस, यहाँ पे कम किया गया है, जो कि अर्लियर 31.3% था, अब 18% हो चुका है। Gross GST collection in June reaches 1.61 trillion rupees, marking fourth occurrence above 1.6 trillion rupees। तो देखिए जो जीएसटी कलेक्शन है ये चौथी टाइम ऐसा हो रहा है कि 1.6 ट्रिलियन से ज्यादा गया है। अभी अगर बात करी जाए इस साल में तो अप्रैल में सबसे ज्यादा रहा था 1.87 ट्रिलियन रुपीस। तुषार मेहता रीअपॉइंटेड एज सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ही एज्यूम्ड ऑफिस इन 2018। तो देखिए तुषार मेहता जी हैं, इनको रीअपॉइंट किया गया है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और इन्होंने एज्यूम किया था ऑफिस 2018 में। देखिए सॉलिसिटर जनरल जो होता है ये सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है कंट्री का आफ्टर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उसको अपॉइंट किया जाता है आर्टिकल 76 के तहत। कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं इनको देखते हैं। जुलाई 2 वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया जाता है। इस साल की कोई इसकी थीम नहीं है, लेकिन ये स्टार्ट किया गया था 1994 में। जुलाई 3 को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जाता है, इसकी भी कोई थीम नहीं है इस साल, एंड इट वाज स्टार्टेड इन 2008। एनसीपी लीडर अजीत पवार स्वॉन इन एज डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। तो जैसा कि आप सभी को पता है एनसीपी लीडर जो हैं जो कि पहले एनसीपी में थे, अब ये एनडीए में आ गए हैं। इन्होंने एज अ डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर इन्होंने यहाँ पे शपथ ली है महाराष्ट्र की, और ये 1982 में फर्स्ट टाइम शुगर कोऑपरेटिव के बोर्ड में इलेक्ट हुए थे, और ये रिप्रेजेंट करते हैं बारामती कॉन्स्टिट्यूएंसी महाराष्ट्र को सिंस 1991। ब्रजेंद्र नवनीत टू बी इंडियाज एम्बेसडर टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर 9 मंथ्स। मैक्स वर्स्टेपन विंस ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2023। तो मैक्स वर्स्टेपन जो कि एक डच बेल्जियन रेसिंग ड्राइवर हैं, इन्होंने ये जो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स है इसको जीता है। ये compete करते हैं अंडर अंडर डच फ्लैग विद रेड बुल रेसिंग। तो देखिए इनके पास ड्यूअल नेशनलिटी है, बेल्जियम की भी है, नेदरलैंड्स की भी है, काफी अच्छे रेसर हैं। इंडिया एंड फ्रांस जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज ऑफ विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो देखिए इंडिया और फ्रांस की जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई है विशाखापट्टनम में। यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग शिप्स जो हैं वो हैं आईएनएस राणा और आईएनएस सुमेधा। जो वेन्यू था वो था बे ऑफ बंगाल अलोंग विशाखापट्टनम कोस्ट। प्रेसिडेंट है फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन। SpaceX launches European Space Telescope Euclid to explore dark universe from its Falcon 9 rocket from Cape Canaveral, Florida। तो SpaceX ने यहाँ पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलके बेसिकली डार्क यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे एक मिशन यहाँ पे लॉन्च किया गया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कैप्चर्ड 6 न्यू गैलेक्सीज। देखिए जेम्स वेब टेलीस्कोप आपने कई बार नाम सुना होगा, इसने अभी 6 न्यू गैलेक्सीज को यहाँ पे फाइंड किया है। इनके नाम देख लीजिए, द रिकॉर्ड होल्डर, द ग्लोइंग डॉग बोन, GNZ11, द बिग क्लम्पी वन, द इनसाइड आउट वन, द कॉस्मिक रोज।
अमित शाह लॉन्च्ड मेक इन इंडिया अक्षर रिवर क्रूज ऑन साबरमती रिवर फ्रंट गुजरात। तो देखिए ये अक्षर रिवर क्रूज है जो कि एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। ये डेवलप किया गया है अक्षर ट्रेवल्स, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। टोटल कॉस्ट जो इसकी आई है वो है 15 करोड़। और ये पहला पैसेंजर कैटामरन है बिल्ट अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। इसकी टोटल कैपेसिटी 165 पैसेंजर्स की है। पीएम लॉन्च नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। तो देखिए इसको यहाँ जो लॉन्च किया गया है वो शाहडोल मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम लोग एनीमिया को एलिमिनेट कर देंगे बाय 2047। देखिए एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो ब्लड होता है इट डज नॉट हैव एनफ हेल्थी रेड ब्लड सेल्स। तो ये प्रॉब्लम जो है इसको एनीमिया कहते हैं हम। एमपी जो है मध्य प्रदेश के सीएम जो है शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर मंगू भाई सी पटेल है। आरबीआई 27th फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जून 2023। तो देखिए आरबीआई के 27th फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया कि एग्रीगेट कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो मतलब सीआरएआर रेशियो जो है 46 मेजर बैंक्स का इट इज प्रोजेक्टेड टू स्लिप फ्रॉम 17.1% टू 16.1% बाय मार्च 2024। तो 17.1% जो अभी चल रहा है इससे 16.1% हो जाएगा मार्च 2024 तक, ऐसा प्रोजेक्ट किया गया है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो जो है इट फेल टू अ 10 ईयर लो ऑफ 3.9% इन मार्च 2023। एंड नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो जो है ये डिक्लाइन हुआ है 1% ऑफ टोटल लोन्स, जो कि 2011 से अभी तक का सबसे निचला स्तर है। 3,95,000 deaths of children under 5 years ड्यू टू अनसेफ वॉश इन 2019। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट ने ऐसा बताया है कि अनसेफ वॉश की वजह से यहाँ पे 3,95,000 बच्चों की यहाँ पे मृत्यु हुई है। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। फॉर्मेशन हुआ था 1948 में और इसके हेड है टेड्रोस अडैनम। इंडियन बैंक एंड नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड कोलैबोरेट टू इंट्रोड्यूस डिजिटल सर्विसेज अंडर प्रोजेक्ट वेव। तो देखिए यहाँ पे इंडियन बैंक और एनईएसएल ने कोलैबोरेट किया है डिजिटल सर्विसेज के लिए। वेव की फुल फॉर्म जो है वर्ल्ड ऑफ एडवांस्ड वर्चुअल एक्सपीरियंस है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है जो भी कस्टमर्स आते हैं और वहाँ पे स्टैम्प्स का साइन करने का जो भी मैनुअल वर्क होता है उसको रिड्यूस करके हमारा जो टर्न अराउंड टाइम है उसको रिड्यूस किया जा सके। एमडी सीईओ इंडियन बैंक के हैं शांतिलाल जैन। हेडक्वार्टर है चेन्नई में। टैगलाइन है यूर ओन बैंक और इस्टेब्लिश हुआ था 1907 में। अजीत पवार टुक ओथ एज द महाराष्ट्र डिप्यूटी सीएम। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था अजीत पवार जो है डिप्यूटी सीएम बने हैं महाराष्ट्र के। कॉन्स्टिट्यूएंसी है बारामती महाराष्ट्र की। पीएम प्रसाद टेक्स ओवर एज कोल इंडिया चेयरमैन। तो कोल इंडिया लिमिटेड के जो अभी चेयरमैन बने हैं पीएम प्रसाद हैं। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में और इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन लॉन्चेस भारत 6G अलायंस टू ड्राइव इनोवेशन इन नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो देखिए इस पूरे पर्पस के लिए जो यहाँ पे ग्रांट एलोकेट हुआ है वो है 240.51 करोड़ का। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है अश्विनी वैष्णव जिनकी राज्यसभा ओडिशा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। नाडा इंडिया साइंस एमओयू विद सराडो टू इंक्रीज द रीजनल कोऑपरेशन इन एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स। तो देखिए नाडा ने अभी एमओयू साइन किया है सराडो के साथ जो भी स्पोर्ट्स में जो डोपिंग एक्टिविटीज होती हैं उनको कम करने के लिए। तो नाडा की जो स्थापना है जो कि है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी 2005 में हुई थी। डायरेक्टर जनरल हैं मिस रितु सेन। और सराडो जो है इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशिया रीजनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना हुई थी 2007 में। डायरेक्टर जनरल हैं सराडो के मोहम्मद माहिद शरीफ। देखिए एक वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी भी है उसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल लॉन्चेस कैंपेन टू ट्रांसफॉर्म आइकॉनिक 75 लाइट हाउसेज इनटू टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। तो देखिए टोटल 75 लाइट हाउसेज हैं जिनको कि टूरिज्म डेस्टिनेशंस में यहाँ पे रिनोवेट करने का यहाँ पे प्लान है। और इसका जो वेन्यू है जहाँ पे ये लॉन्च हुआ है वो है द्वारका गुजरात में। अभी जो सबसे पहले जिन 3 लाइट हाउसेज को यहाँ पे रिनोवेट किया गया है वो है द्वारका, गोपनाथ और वेरावल जो कि गुजरात में है। Exhibition on Banking on World Heritage depicting UNESCO heritage sites inaugurated at Indira Gandhi National Center for the Arts। तो देखिए अभी यहाँ पे इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स है। यहाँ पे एग्जीबिशन कंडक्ट कराई गई थी जो कि बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज थी जिसमें कि यूनेस्को हेरिटेज साइट्स को भी डिपिक्ट किया गया था। इंडिया पोस्ट एंड कनाडा पोस्ट साइंड अ बायलैटरल ट्रैक्ड पैकेट एग्रीमेंट टू इंट्रोड्यूस इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस बिटवीन द टू कंट्रीज। तो इंडिया पोस्ट और कनाडा पोस्ट ने यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विसेज जो हैं उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा दोनों कंट्रीज के बीच में। राकेश,
राज अल खैमा इकोनॉमिक जोन यूएई एंड इंडिया चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ये जो है इन्होंने दोनों ने साइन किया है एक एमओयू टू प्रमोट द ग्रोथ विद इन द फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स ऑफ द यूएई इन इंडिया। तो यूएई और इंडिया के बीच में जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर के रिलेटेड जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करने के लिए ये एमओयू साइन किया गया है। वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट्स हैज डबल्ड टू 4.4% इन 2022 सिंस 2005 व्हेन इट वाज 2%। तो देखिए 2005 में जहां पे इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स था दैट वाज ओनली 2%, नाउ इट हैज इंक्रीज टू 4.4% इन 2022। तो ये जो रिपोर्ट है इसको लॉन्च किया है डब्ल्यूटीओ और वर्ल्ड बैंक दोनों ने मिलकर। डब्ल्यूटीओ की जो डायरेक्टर जनरल है वो है डॉक्टर नगोजी ओकोंजो इवियाला, और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो है अजय बंगा। हेडक्वार्टर जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है, और वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। देखिए इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट भी मैं आपको बता दूं, 5 फाइनेंशियल आर्म्स हैं हमारी वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, जिसमें सबसे पहला है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सेकंड इज आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। थर्ड इज आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। फोर्थ इज मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। एंड द फिफ्थ वन इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, आईसीएसआईडी। Indian Overseas Bank has launched Rupee Select Debit Card ऑफरिंग एक्सक्लूसिव लग्जरी बेनिफिट्स। तो देखिए यहाँ पे जो आईओबी है इसने अभी ये रिसेंटली एक रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। एमडी सीईओ जो है आईओबी के वो है अजय कुमार श्रीवास्तव। हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में। एस्टैब्लिश हुआ था 1934 में। टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विथ। किंग चार्ल्स एंड क्वीन कैमिलिया गिव्स एनवायरमेंटल अवार्ड टू इंडियन कंजर्वेशनिस्ट। तो देखिए किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिलिया जो हैं इन्होंने यहाँ पे एनवायरमेंटल अवार्ड दिया है कुछ इंडियन कंजर्वेशनिस्ट को। तो ये जो अवार्ड है इसका नाम होता है एलिफेंट फैमिली एनवायरमेंटल अवार्ड। अब इस अवार्ड में कुछ सर्टेन कैटेगरीज हैं, जैसे कि सबसे पहला है तारा अवार्ड। तो तारा अवार्ड जो मिला है वो मिला है कार्तिकी गोंजाल्वेस को, जो कि फिल्म मेकर हैं डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्परर के, जिसको इस साल ऑस्कर से सम्मानित भी किया गया था। सेकंड जो कैटेगरी में मिला है वो है मार्कशेंड अवार्ड। वो मिला है द रियल एलिफेंट कलेक्टिव को, जो कि एक कंजर्वेशनिस्ट ग्रुप है, वो भी इंडिया से है। मर्जर बिटवीन एचडीएफसी लिमिटेड एंड एचडीएफसी बैंक लिमिटेड रिसीव्स फाइनल बोर्ड अप्रूवल। तो देखिए ये मर्जर हुआ है, सभी को पता है, एचडीएफसी लिमिटेड का और एचडीएफसी बैंक का, जिसके बाद ये दुनिया का चौथा सबसे वैल्यूएबल बैंक बन चुका है। तो देखिए मर्जर हुआ कौन सी डेट में है, जुलाई 1 2023 में हुआ है। कंबाइंड वैल्यूएशन जो अब हो चुकी है वो $172 बिलियन की हो चुकी है। अब ये फोर्थ मोस्ट वैल्यूएबल बैंक इन द वर्ल्ड हो चुका है और सेकंड बिगेस्ट कंपनी है इन इंडिया आफ्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज। वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अजय बंगा नेम्ड इन 2023 लिस्ट ऑफ ग्रेट इमिग्रेंट्स इन यूएस। तो अजय बंगा जैसे कि आप जानते हैं has was honored with the Padma Shri in 2016. He is the first ever Indian American to lead the World Bank. तो पहले इंडियन अमेरिकन है जो कि वर्ल्ड बैंक को लीड कर रहे हैं, और इनको पद्मश्री मिला था 2016 में। तो ये किस लिस्ट में आए हैं, 2023 लिस्ट ऑफ ग्रेट इमिग्रेंट्स इन यूएस। ब्रिटिश चिल्ड्रंस राइटर माइकल रोजन ऑनर्ड विद पेन पिंटर प्राइज 2023। तो देखिए ब्रिटिश चिल्ड्रन राइटर हैं माइकल रोजन, इनको ऑनर किया गया है पेन पिंटर प्राइज 2023 से। इनको आपने बहुत सारे मीम्स में भी शायद देखा हो सकता है। सम ऑफ रोजन्स मोस्ट वेल नोन बुक्स आर यू कैन नॉट कैच मी, तो एक बहुत ही फेमस बुक है इनकी, 1982 में आई थी, यू कैन नॉट कैच मी, याद रखिएगा इसे। पेन पिंटर प्राइज वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2009। 2019 में इस प्राइज की स्थापना करी गई थी इन मेमोरी ऑफ प्लेराइट हैरोल्ड पिंटर। लेफ्टिनेंट जनरल एम यू नायर अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो देखिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है इसका हेड बनाया गया है अभी लेफ्टिनेंट जनरल एम यू नायर जी को। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लॉन्चेस ई सरस ऐप फॉर प्रोडक्ट्स फ्रॉम विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है इसने अभी ये ऐप लॉन्च करी है, ई सरस ऐप। बेसिकली इट वाज लॉन्च्ड अंडर द दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो देखिए ये एक तरीके की ई कॉमर्स ऐप है जिसमें विमेन जो हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की विमेन है, वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकती हैं। यूनियन मिनिस्टर जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के, वो हैं गिरिराज सिंह। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2023 1 जुलाई। तो देखिए ये इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स जो है ये हर साल मनाया जाता है ऑन द फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई। रीजन होता है इट इज ऑब्जर्व टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। इस बार जो है 101st इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स मनाया गया। इस बार का थीम जो है कोऑपरेटिव्स पार्टनर्स फॉर एक्सेलरेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है।
इसके अलावा देखिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इन इंडिया वाज सेट अप अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2021। ठीक है, 2021 में यहाँ पे सेटअप किया गया था इस मिनिस्ट्री को। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन कौन है? अमित शाह है, जो कि हमारे होम मिनिस्टर भी हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी गांधीनगर गुजरात है। Deepak Parekh, chairman of HDFC Limited, has announced his retirement as the merger between HDFC Limited and HDFC Bank has been announced। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि HDFC Limited और HDFC Bank का मर्जर हो चुका है, और इसके जस्ट बाद दीपक पारेख जो है, जो कि चेयरमैन थे HDFC Limited के, उन्होंने रिजाइन किया। तो काफी एक प्रेस्टिजियस करियर रहा है इनका HDFC के साथ 45 ईयर्स का। HDFC बैंक के चेयरमैन है मिस्टर अतनु चक्रवर्ती। MD CEO हैं शशिधर जगदीशन। HDFC के जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है, एस्टैब्लिश हुआ था 1994 में। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। बी नीरजा प्रभाकर अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ रिसर्च एडवाइजरी कमेटी ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो देखिए बी नीरजा प्रभाकर जो हैं, इनको अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ रिसर्च एडवाइजरी कमेटी ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। देखिए इसके अलावा ये वाइस चांसलर भी हैं श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना स्टेट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की। आईसीआर की स्थापना 1929 में हुई थी, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। FAO, UNEP, WHO and WOAH launched One Health Priority Agenda for Antimicrobial Resistance। तो देखिए यहाँ पे इन चारों बॉडीज ने मिलके एक यहाँ पे लॉन्च किया है एक एजेंडा, जिसके की 5 पिलर्स हैं। वो हैं ट्रांसमिशन, इंटीग्रेटेड सर्विलेंस, इंटरवेंशंस, बिहेवियरल इंसाइट्स एंड चेंज, इकोनॉमिक एंड पॉलिसी। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और स्थापना 1945 में हुई थी। तो इसके जो 5 की पिलर्स हैं, इनको देख लीजिएगा आप। FAO जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है रोम इटली में। UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम नैरोबी केनिया में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड। WOAH वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ पेरिस फ्रांस में। बैंक ऑफ इंडिया बिकम्स द फर्स्ट बैंक टू रोल आउट महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। ये जो स्कीम है, इसको सबसे पहले लॉन्च करने वाला बैंक बना है बैंक ऑफ इंडिया। और देखिए इसका जो यूनियन बजट, इस साल के यूनियन बजट में इसको अनाउंस किया गया था, जैसा कि पहले भी डिस्कस किया। स्मॉल सेविंग स्कीम है, इसकी जो डेट है वो आप देख सकते हैं, अप्रैल 23 से मार्च 2025 तक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹1000, मैक्सिमम 2 लाख। इंटरेस्ट रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 7.5% है इस पे। गेल एक्रेडिटेड विद ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक कोऑपरेटर T3 स्टेटस। तो देखिए गेल इंडिया जो है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक कोऑपरेटर T3 स्टेटस मिला है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन से। तो देखिए ऐसा होता है, इसमें बहुत सारे सर्टिफिकेशन हैं, T1, T2, T3। T3 स्टेटस जो होता है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ फैसिलिटेशन प्रोवाइड कराता है किसी भी एक्सपोर्टर को। तो इससे क्या होगा, जो हमारा गेल जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में काफी कन्वीनियंस होगा। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स ब्रसल्स बेल्जियम में है। सेक्रेटरी जनरल है कुनिया मिकुरिया। BCCI अपॉइंटेड फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर अजीत अगरकर एज चेयरमैन ऑफ सीनियर मेंस सिलेक्शन कमेटी। तो देखिए अजीत अगरकर नाम सुना होगा आप लोगों ने, काफी अच्छे बॉलर थे इंडिया के। ही विल सक्सेड चेतन शर्मा। तो अभी इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ सीनियर मेंस सिलेक्शन कमेटी चेतन शर्मा के बाद। अजीत अगरकर स्टिल होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ द फास्टेस्ट सेंचुरी बाय एन इंडियन बैटर इन ODI विद 21 बॉल 50। तो जो इन्होंने 21 बॉल पे अपना अर्धशतक बनाया था, आज तक का वो फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी है ODI में इंडियन टीम, किसी इंडियन बैटर के द्वारा। एयरटेल पेमेंट बैंक एंड पार्क प्लस जॉइन हैंड्स टू इनेबल फास्टैग बेस्ड पार्किंग सॉल्यूशन एट वाराणसी एयरपोर्ट। तो देखिए एयरटेल पेमेंट बैंक और पार्क प्लस ने यहाँ पे फास्टैग इनेबल करने के लिए पार्किंग सॉल्यूशन एट वाराणसी एयरपोर्ट यहाँ पे काम किया है। वाराणसी एयरपोर्ट का जो नाम है एक्चुअल वो है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। CEO एयरटेल पेमेंट बैंक के हैं अनुव्रत विश्वास। हेडक्वार्टर एयरटेल पेमेंट बैंक का है न्यू दिल्ली। फाउंडर CEO ऑफ पार्क हैं अमित लखोटिया। IDFC Limited to merge with IDFC First Bank in a share exchange ratio of 155:100। तो देखिए अभी HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का हम लोगों ने मर्जर पढ़ा था, उसके बाद जो सेकंड मेजर मर्जर जो है वो है IDFC लिमिटेड का IDFC फर्स्ट बैंक के साथ। तो यहाँ पे 155/100 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी इंसान IDFC में अपने 100 शेयर रखता था, मर्जर के बाद जो फाइनली जो उसके शेयर बनेंगे IDFC में वो 155 होंगे, मतलब हर 100 शेयर पे उसको 155 मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर उसके पास 200 शेयर थे IDFC में, तो फाइनल मर्जर के बाद अब उसके पास 310 हो जाएंगे शेयर। This is the second major merger deal in financial sector in 2023 after HDFC merger। IDFC बैंक के जो MD CEO हैं वो है मिस्टर वी वैद्यनाथन।
NATO extended the tenure of Jens Stoltenberg as Secretary General of NATO up to October 2024। तो जेंस स्टोल्टनबर्ग जो कि सेक्रेटरी जनरल है नाटो के, उनका टेन्योर अब बढ़ा दिया गया है अक्टूबर 2024 तक। टोटल मेंबर जो है नाटो में 31 है। 31st मेंबर जो था वो था फिनलैंड, जो कि लेटेस्ट मेंबर है। जेंस स्टोल्टनबर्ग जो है वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं नॉर्वे के 2 बार के लिए, 2000 से 2001 तक, 2005 से 2013 तक। ही बिकेम नाटो सेक्रेटरी जनरल इन 2014 में वो पहली बार नाटो सेक्रेटरी जनरल बने थे। नाटो फॉर्म्ड इन 1949 में स्थापना हुई थी नाटो की, और हेडक्वार्टर है नाटो का ब्रसल्स, बेल्जियम में। IIT Kanpur develops 100% dimethyl ether (DME) fuel tractor, a breakthrough in the pursuit of alternative fuels। तो देखिए IIT कानपुर ने अभी 100% डिमिथाइल ईथर फ्यूल ट्रैक्टर यहाँ पे डेवलप किया है। बेसिकली डिमिथाइल ईथर जो है ये काफ़ी एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल होता है। तो इससे क्या होगा, जो सूट एमिशन होता है, जो पॉल्यूटेंट्स जो एमिशन होते हैं गाड़ी से, वो बहुत कम होंगे। एजुकेशन फाइनेंसिंग स्टार्टअप प्रोपेल्ड गेट्स NBFC लाइसेंस फ्रॉम RBI। तो देखिए एजुकेशन फाइनेंसिंग स्टार्टअप है प्रोपेल्ड, इसको अभी NBFC लाइसेंस मिल गया RBI के द्वारा। तो देखिए इसको जो लाइसेंस मिला है वो कौन से एक्ट के तहत मिला है, कंपनीज एक्ट 1956 एंड और अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, NBFC को जो भी लाइसेंस मिलता है वो इन्हीं दो एक्ट्स के तहत मिलता है। नेट ओन्ड फंड्स रिक्वायरमेंट जो होती है NBFC के लिए वो होती है 10 करोड़ रुपीज की। इंडियन मेंस फुटबॉल टीम डिफीट कुवैत टू लिफ्ट 2023 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप फॉर 9th टाइम। देखिए 9वीं बार ऐसा हुआ है कि इंडियन मेंस टीम ने यहाँ पे साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप को जीता है और फाइनल में डिफीट किया कुवैत को। ठीक है, स्टेडियम कौन सा था, श्री कांतिवीरा स्टेडियम बेंगलुरु कर्नाटक में था। डिफीट किया था 5-4 से पेनल्टी शूटआउट में। ये 14th एडिशन है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का। और मैन ऑफ द मैच रहे थे कौन, गुरप्रीत सिंह संधू। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सुनील छेत्री। स्टार्टअप 20 शिखर समिट हेल्ड इन गुड़गांव। तो देखिए स्टार्टअप 20 शिखर समिट जो है वो गुड़गांव में हुई है। जैसा कि आपको पता होगा G20 प्रेसिडेंसी इस साल इंडिया की है, तो उसी के तहत ये समिट ऑर्गेनाइज करी गई थी। वेन्यू जो था इसका याद रखिएगा, गुड़गांव में हुआ है। एंड स्टार्टअप 20 इंडिया चेयर कौन कर रहे थे, डॉक्टर चिंतन वैष्णव। अगले साल जो G20 प्रेसिडेंसी है वो किसके पास आ रही है, ब्राजील के पास है। एलिना इंट्रोड्यूसेस इंडियाज फर्स्ट नाविक बेस्ड PNT सर्विसेज। तो देखिए बेंगलुरु बेस्ड कंपनीज एलिना जियो सिस्टम एंड ऑप्टिमस लॉजिक्स ने यहाँ पे प्रोड्यूस किया है एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस PNT। PNT की फुल फॉर्म पोजिशनिंग नेविगेशन एंड टाइमिंग। देखिए नाविक जो है, नाविक स्टैंड्स फॉर नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। ये एक तरीके का इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान इनिशिएटेड द रजिस्ट्रेशन ऑफ मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना फॉर यूथ इन MP। तो देखिए MP में ये योजना लॉन्च हुई है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना फॉर यूथ्स। यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट टर्मिनल एट बोगीबील इन डिब्रूगढ़ असम। तो बोगीबील डिब्रूगढ़ असम में यहाँ पे ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट का, along the river of ब्रह्मपुत्र। The terminal will be developed at the cost of 46.6 करोड़। तो टोटल इसकी जो कॉस्ट है वो 46.6 करोड़ आने वाली है। इंडियन नेवी कंडक्ट 7th जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो देखिए नेम ऑफ द एक्सरसाइज है जिमेक्स 23। वेन्यू जो रहेगा वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का है। एडिशन है 7th। पार्टिसिपेटिंग शिप्स हैं इसमें INS दिल्ली, INS कमोटा, INS शक्ति, और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है R हरि कुमार। UNCTAD's वर्ल्ड्स इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023, इंडिया एंड आसियान टॉप रेसिपिएंट ऑफ FDI। तो देखिए यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आई है 2023 की, जिसके तहत ये बताया गया कि इंडिया और आसियान जो है टॉप रेसिपिएंट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के। UNCTAD का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड जूनोसिस डे 6 जुलाई। देखिए वर्ल्ड जूनोसिस डे 6 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि 6 जुलाई 1885 को जो लुइस पास्चर हैं इन्होंने सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन किया था वैक्सीन का अगेंस्ट रेबीज, तो उसी को कोमेमोरेट करने के लिए 6 जुलाई को ये डे मनाया जाता है। थीम है वन वर्ल्ड वन हेल्थ, प्रिवेंट जूनोसिस, स्टॉप द स्प्रेड। कैबिनेट अप्रूव्स ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन DPDP बिल 2022। देखिए जो भी आपका डेटा है, जैसा कि हम जानते हैं डेटा इज न्यू मनी, तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के लिए ये बिल लाया गया है जिसमें एक कंसेंसस डेवलप किया जाएगा जिसके तहत ही डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है। द एक्ट दैट रेगुलेट्स द यूसेज ऑफ पर्सनल डेटा इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2011 एस्टैब्लिश्ड अंडर IT एक्ट 2000। तो देखिए ये रूल आप याद रखिएगा कि इसके परव्यू में ही इस एक्ट को लाया गया है। यूनियन मिनिस्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं अश्विनी वैष्णव, जिनकी राज्यसभा ओडिशा कॉन्स्टिट्यूएंसी है।
नेदरलैंड्स विन द FIH प्रो लीग 2022-23 टाइटल फॉर द सेकंड टाइम। तो देखिए नेदरलैंड ने यहाँ पे फेडरेशन इंटरनेशनल दे हॉकी जो आपका प्रो लीग है इसको यहाँ पे जीता है। और किस टीम को हराया है? बेल्जियम को हराया है। वेन्यू जो था वो था एंटवर्प बेल्जियम में। विमेन टीम में भी सिमिलरली नेदरलैंड्स की टीम ने ही हराया है, न्यूजीलैंड की टीम को हराया है। इंडिया की जो टीम है वो फोर्थ स्पॉट में इसमें रही है। Ministry of Home Affairs launched a scheme for expansion and modernization of fire services in the states। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पे लॉन्च करी है एक स्कीम मॉडर्नाइज करने के लिए फायर सर्विसेज को इन द स्टेट्स। टोटल इसका जो खर्च आने वाला है 5,000 करोड़ रुपीस का होगा। यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह और कंस्टिट्यूएंसी अमित शाह की गांधीनगर गुजरात। आरबीआई कैंसल्ड लाइसेंस ऑफ मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एंड सुश्रुति सौहार्द सहकर बैंक। तो इन दोनों बैंक्स के लाइसेंस आरबीआई ने अभी कैंसिल किए हैं रिसेंटली। अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 5B रेड विथ सेक्शन 56 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो इसके तहत लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं। आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, 25th गवर्नर हैं। आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था 1935 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट टेलीमानस चैटबॉट फॉर पीपल इन मेंटल डिस्ट्रेस। तो जो भी लोग जो मानसिक तनाव में हैं उन लोगों के लिए ये ऐप लॉन्च करी गई है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा। मानस की फुल फॉर्म देख लीजिए, मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। Directorate of General of Civil Aviation (DGCA) signed MOU with European Union Aviation Safety Agency (EASA) for unmanned aircraft system and innovative air mobility। तो देखिए डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है और यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी जो है इन्होंने आपस में एक मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फॉर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के लिए और इनोवेटिव एयर मोबिलिटी के लिए। डायरेक्टर ऑफ डीजीसीए कौन है? विक्रम देवदत्त है। ये ईएएसए जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था 2002 में। हेडक्वार्टर है इसके कोलोन जर्मनी में और यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ओडिशा गवर्नमेंट लॉन्च्ड मो जंगल जामी योजना फॉर फॉरेस्ट ड्वेलर्स। देखिए ओडिशा गवर्नमेंट ने अभी ये योजना लॉन्च करी है, मो जंगल जामी योजना, जो कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए है। इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा एज पर FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत। सीएम ऑफ ओडिशा है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो कुछ वहां पे पाई जाती हैं देवरीगढ़, हादागढ़, सुनाबेड़ा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड्स ललियान जुआला चांगटे, मनीषा कल्याण नेम्ड फुटबॉलर्स ऑफ द ईयर। तो देखिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अवार्ड्स हैं जो कि अभी इन दोनों को मिले हैं मेल और फीमेल कैटेगरी में। मनीषा कल्याण जो है इसको सेकंड टाइम जीत रही है इस अवार्ड को। प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है कल्याण चौबे। देखिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को फीफा का एफिलिएशन 1948 में मिला था। 7th एडिशन ऑफ सेल्वेज एंड द एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज सेल्वेक्स हेल्ड इन केरला। तो देखिए ये एक्सरसाइज हुई है जिसका 7th एडिशन है। वेन्यू जो रहा इसका वो कोची केरला में रहा। फर्स्ट एडिशन जो था वो 2005 में हुआ था। पीएम मोदी टू इनॉग्रेट एंड लॉन्च मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन रायपुर छत्तीसगढ़। तो देखिए यहाँ पे पीएम मोदी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं जिसकी टोटल कॉस्ट जो बताई जा रही है 7600 करोड़ की होगी। जिसमें सबसे पहले तो 2 नेशनल हाईवेज बनाए जाएंगे 1300 करोड़ की लागत में। एलपीजी बॉटलिंग प्लांट बनाया जाएगा इंडियन ऑयल इन कोरबा। केवती अंतगढ़ न्यू रेल लाइन प्रोजेक्ट है। न्यू ट्रेन सर्विस कनेक्टिंग अंतगढ़ टू रायपुर। 75 लाख यहाँ पे कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे अंडर आयुष्मान भारत स्कीम। छत्तीसगढ़ के सीएम हैं भूपेश बघेल। बांग्लादेश कैप्टन तमीम इकबाल अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। देखिए बांग्लादेश के काफ़ी फेमस ये क्रिकेटर हैं जिनका करियर टोटल 16 साल का रहा है। तमीम इकबाल इन्होंने अनाउंस किया है अपना रिटायरमेंट। ही इज़ द हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर बांग्लादेश इन ओडीआई। ओडीआई में सबसे ज़्यादा रन इन्होंने स्कोर किए हैं। सेकंड हाईएस्ट इनका स्कोर टेस्ट मैचेस में रहा है और थर्ड हाईएस्ट इन्होंने रन बनाए हैं T20 मैचेस में। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड FPSB इंडिया अपॉइंट्स कृष्णन मिश्रा CEO। तो देखिए FPSB ने यहाँ पे कृष्णन मिश्रा को CEO अपॉइंट किया है। अर्बन 20 मेयरल समिट एडवांसिंग ग्लोबल एजेंडाज थ्रू सिटी लीडरशिप। तो देखिए अर्बन 20 जो अगेन G20 का ही पार्ट है। इसका जो वेन्यू रहा अहमदाबाद गांधीनगर गुजरात में रहा। ये बेसिकली जितने भी सिटीज के मेयर्स आते हैं उनकी ये समिट होती है और टोटल पार्टिसिपेंट डेलीगेट्स जो थे वो थे 57 सिटीज से वर्ल्ड वाइड और 35 जो थे वो इंडियन सिटीज से थे। इंडियाज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट स्ट्रेंथनिंग रीजनल कोऑपरेशन एंड एड्रेसिंग चैलेंजेस। तो देखिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट है इस बार वर्चुअली हेल्ड हुई है। एडिशन जो था वो 23rd था एंड इंडिया ज्वाइंट इन 2017 में इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था। लेटेस्ट मेंबर जो है ईरान है जो कि 9th मेंबर है इसका।
गुट्टी कोया ट्राइब इरेक्ट्स स्टोन मेमोरियल फॉर इम्पोर्टेंट डिग्नेटरीज। देखिए गुट्टी कोया एक ट्राइब है जो कि आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर में आपको देखने को मिलती है। इन्होंने अभी कुछ यहाँ पे स्टोन्स इरेक्ट किए हैं फिजिशियन, प्रीस्ट एंड विलेज लीडर्स के लिए। Indian Banks Association (IBA) has constituted a five-member working group for implementing the recommendation of RBI on the working of the asset reconstruction companies। तो देखिए आरबीआई ने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी वर्किंग ऑफ द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के ऊपर। एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज वो होती हैं जो ज़्यादातर डील करती हैं बैड लोन्स के साथ, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं उनके साथ। तो इसमें जो मेंबर्स बनाए गए इस पूरी कमेटी में, वो आप देख सकते हैं अजित कुमार है, हरिहर मिश्रा हैं, मैथिली बाल सुब्रमण्यम है, धर्मेंद्र पाली हैं एंड अनुपमा रानाडे हैं। आईबीए की फॉर्मेशन 1946 में हुई थी। करंटली 247 बैंकिंग कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है ये, और चेयरमैन है आईबीए के अतुल कुमार गोयल जी। आरबीआई अपॉइंटेड पी वासुदेवन एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो आरबीआई ने देखिए नया अपॉइंटमेंट हुआ है एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पी वासुदेवन जी का। इससे पहले आप ये भी देख सकते हैं कि बिफोर दिस अपॉइंटमेंट ही वाज चीफ जनरल मैनेजर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स। डच गवर्नमेंट कोलैप्सेस ओवर माइग्रेशन इशू। तो जैसा कि आप जानते हैं यूरोप में काफ़ी माइग्रेशन का इशू चल रहा है। तो डच पीएम जो है, नेदरलैंड्स के जो प्राइम मिनिस्टर है मार्क रूट, उनकी जो गवर्नमेंट है वो कोलैप्स हो गई है इन्हीं डिफरेंसेस के चलते, जो उनकी कोएलिशंस जो पार्टीज हैं उनके साथ। टोटल सीट जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में वहाँ पे 150 होती हैं नेदरलैंड्स में, और हिज पार्टी रिप्रेजेंट्स ऑन 34 सीट्स, 34 सीट्स हैं इनकी पार्टी के पास। कैपिटल ऑफ नेदरलैंड्स है एम्स्टरडेम। पीएम मुद्रा योजना लोन्स विटनेस 23% डिसबर्सल इंक्रीज इन Q1 4 ईयर 24। तो आप देख सकते हैं जो मुद्रा लोन है वहाँ पे एक इंक्रीज आया है 23% का। और Q1 जब हम बोलते हैं तो बेसिकली ये अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों की बात करी जाती है। डिसबर्सल का जो टोटल अमाउंट था वो था 81,597 करोड़ का। 3 कैटेगरीज में यहाँ पे मुद्रा लोन्स को हम बांटते हैं। शिशु जो कि 50,000 तक का होता है, फिर उसके बाद आता है किशोर जो कि 50,000 से लेके 5 लाख तक का है, तीसरी कैटेगरी है तरुण जो कि 5 लाख से 10 लाख तक की कैटेगरी का होता है। मुद्रा के फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। इसको लॉन्च किया गया था 8 अप्रैल 2051 में, सॉरी 2015 में। माया मोदी आजाद, दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व बाय सुधा राज एंड सज्जन कुमार। तो देखिए ये बुक अभी आई है रिसेंटली जो कि लिखी गई है सुधा राज एंड सज्जन कुमार के द्वारा, माया मोदी आजाद। वेल नोन पेंटर एंड स्कल्प्टर नंबूथरी पासेस अवे एट द एज ऑफ 97। तो देखिए काफ़ी काफ़ी वेल नोन पेंटर और स्कल्प्टर थे जिनका जन्म हुआ था 1925 में पोन्ननी केरला में। देखिए इनका जो स्टाइल था आर्ट का वो था लाइन आर्ट एंड कॉपर रिलीफ वर्क में। श्रद्धा कपूर अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसिक्स। एसिक्स इज अ स्पोर्ट्स गियर कंपनी। तो देखिए इसका यहाँ पे एम्बेसडर चुना गया है श्रद्धा कपूर को। और एसिक्स जो है वो एक स्पोर्ट्स गियर कंपनी है। ब्रांड वैल्यूएशन जो है एसिक्स की 2022 में इट वाज 1.6 बिलियन डॉलर्स, और टोटल 88 स्टोर्स ये रन करती है कंट्री में। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे काफ़ी हॉट टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इससे एसोसिएटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में जिनको हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इसको प्रेजेंट किसके द्वारा किया गया था? बीजेपी मेंबर किरोड़ी लाल मीना के द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया था इन द अपर हाउस टू ड्राफ्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड। दूसरी चीज़ है यूसीसी इज पार्ट ऑफ पार्ट 4 एंड मेंशन्ड इन आर्टिकल 44। तो आर्टिकल 44 में पार्ट 4 में ये कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। अपोजिंग बॉडीज जो हैं जो अपने आर्ग्यूमेंट दे रही हैं वो आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29 के तहत दे रही हैं। तो इन कुछ फैक्ट्स हैं उनको आप याद रखिएगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू।